अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुशामदीद आप सबका हमारे YouTube चैनल दानिश नगरी में। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन ज्यादा प्रोडक्टिव हो, ज्यादा फोकस्ड हो और आप अपने गोल्स के करीब जाएं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सिर्फ सुबह नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है द मिरेकल मॉर्निंग और इसके मुसन्निफ हैं हैल एलरॉड। हैल एलरॉड की कहानी खुद एक मौजज़े से कम नहीं। वो एक खौफनाक कार हादसे का शिकार हुए। डॉक्टरों ने कहा कि वो शायद कभी चल न सके, मगर उन्होंने न सिर्फ दोबारा चलना सीखा बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई सिमत दी। और इसी सफर के दौरान उन्होंने एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। और आज वही तरीका दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। मुसन्निफ कहते हैं कि अक्सर लोग अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहते हैं, मगर वो अपनी सुबह को संजीदगी से नहीं लेते। वो देर से उठते हैं, जल्दी जल्दी दिन शुरू करते हैं और फिर पूरा दिन बेतरतीबी और थकन में गुजर जाता है। सोचें, अगर आपका दिन ही खराब तरीके से शुरू हो तो क्या आप वाकई बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं? शायद नहीं। यही वो जगह है जहां द मिरेकल मॉर्निंग का तस्वर सामने आता है। मुसन्निफ कहते हैं कि अगर आप अपनी सुबह को बदल लें तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि सुबह वो वक्त होता है जब आपका जहन सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। ये वो लम्हा होता है जब आप अपने दिन की डायरेक्शन तय करते हैं। मगर हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सुबह को जाया कर देते हैं। वो या तो स्नूज बटन दबाते रहते हैं, या उठते ही मोबाइल चेक करना शुरू कर देते हैं, या जल्दी में बगैर किसी प्लान के दिन शुरू कर देते हैं। और यही आदतें आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी को भी बेतरतीब बना देती हैं। हैल एलरॉड कहते हैं कि कामयाब लोगों और आम लोगों में एक बड़ा फर्क उनकी सुबह की आदतें होती हैं। कामयाब लोग अपनी सुबह को इंटेंशनली डिजाइन करते हैं। वो अपने दिन का आगाज ऐसी आदतों से करते हैं जो उन्हें मेंटली, इमोशनली और फिजिकली मजबूत बनाती हैं। जबकि आम लोग सुबह को बस गुजार देते हैं, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी मकसद के। इस किताब का बुनियादी पैगाम यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ी तब्दीली चाहते हैं तो आपको अपनी सुबह से शुरू करना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या वाकई सिर्फ सुबह जल्दी उठने से जिंदगी बदल सकती है? जवाब है नहीं। सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं है। असल बात यह है कि आप सुबह उठकर करते क्या है। अगर आप जल्दी उठकर भी वही काम करें जो आप पहले करते थे, जैसे मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया देखना, तो कोई खास फर्क नहीं आएगा। असल तब्दीली तब आती है जब आप अपनी सुबह को पर्पसफुल बनाते हैं, यानी आप सुबह का वक्त अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वो जगह है जहां मुसन्निफ एक बहुत ताकतवर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मगर इसके बारे में हम अगले हिस्से में तफसील से बात करेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लें कि सुबह का वक्त आपके दिन की फाउंडेशन होता है। अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो पूरी इमारत मजबूत होती है। अगर आप हर दिन का आगाज सुस्ती, बेतरतीबी और जल्दी में करेंगे तो आपका पूरा दिन भी वैसा ही गुजरेगा। लेकिन अगर आप दिन का आगाज सुकून, फोकस और पर्पस के साथ करेंगे तो आपका पूरा दिन भी प्रोडक्टिव और पॉजिटिव हो जाएगा। इस किताब का एक और खूबसूरत पैगाम यह है कि तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने आप पर इन्वेस्ट करें तो कुछ ही महीनों में आप अपनी जिंदगी में वाज़े फर्क महसूस करेंगे। इमेजिन करें, अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बने, थोड़ा ज्यादा सीखें, थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? यही सोच इंसान को मोटिवेट करती है कि वो अपनी सुबह को संजीदगी से ले। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि आपकी सुबह आपकी जिंदगी को शेप देती है। अगर आप अपनी सुबह को बदल लें तो आप अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। पिछले हिस्से में हमने ये समझा कि सुबह का वक्त हमारी पूरी जिंदगी को शेप देता है। अगर हम अपनी सुबह को बेहतर बना लें तो हमारा पूरा दिन बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब हम बात करेंगे इस किताब के सबसे अहम कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है सेवर्स रूटीन। किताब द मिरेकल मॉर्निंग में मुसन्निफ हैल एलरॉड ने एक ऐसा सादा मगर ताकतवर निजाम दिया है जिसे अगर आप रोजाना सुबह फॉलो करें तो आपकी सोच, तवानाई और जिंदगी बदल सकती है। सेवर्स दरअसल 6 आदतों का मजमुआ है और हर हर्फ एक खास आदत को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला है एस, साइलेंस, यानी खामोशी। सुबह का आगाज खामोशी से करना ये सुनने में बहुत सादा लगता है, मगर इसका असर बहुत गहरा होता है। इसका मतलब यह है कि आप चंद मिनट मेडिटेशन करें, दुआ करें या बस खामोश बैठकर अपने जहन को पुरसुकून करें। जब आप दिन का आगाज सुकून से करते हैं तो आपका जहन क्लियर हो जाता है, आप कम स्ट्रेस महसूस करते हैं और ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। दूसरा है ए, अफर्मेशंस, यानी मुस्बत जुमले। ये वो जुमले होते हैं जो आप खुद से कहते हैं, जैसे मैं कामयाब हूँ, मैं अपने गोल्स हासिल कर सकता हूँ,
मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। ये जुमले आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच मुस्बत होने लगती है और आप खुद पर ज्यादा यकीन करने लगते हैं। तीसरा है विजुअलाइजेशन, यानी अपने गोल्स को इमेजिन करना। आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप कामयाब हो चुके हैं, आप अपने ख्वाब पूरे कर चुके हैं, आप वो जिंदगी जी रहे हैं जिसका आपने ख्वाब देखा था। ये टेक्निक आपके दिमाग को मोटिवेट करती है, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को वाज़ेह तौर पर देखते हैं तो आपके अंदर उन्हें हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। चौथा है एक्सरसाइज, यानी जिस्मानी हरकत। ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 घंटा जिम जाए, आप सिर्फ 5 या 10 मिनट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। थोड़ी सी रनिंग, स्ट्रेचिंग या पुशअप्स भी काफ़ी हैं। एक्सरसाइज आपके जिस्म को एक्टिव करती है, आपकी एनर्जी बढ़ाती है और आपको पूरे दिन के लिए फ्रेश बना देती है। पांचवा है रीडिंग, यानी किताब पढ़ना। अगर आप रोजाना कुछ सफ़हात किसी अच्छी किताब के पढ़ें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी नॉलेज और सोच दोनों बेहतर हो जाती हैं। कामयाब लोग हमेशा सीखते रहते हैं और रीडिंग इस सीखने का सबसे आसान तरीका है। और आखिरी है स्क्राइबिंग, यानी लिखना या जर्नलिंग। इसका मतलब है कि आप अपने ख्यालात, अपने गोल्स या अपनी फीलिंग्स को लिखें। जब आप लिखते हैं तो आपका जहन क्लियर होता है, आपको अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बेहतर समझ आती है। ये 6 आदतें मिलकर एक मुकम्मल सिस्टम बनाती हैं जो आपको मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग बनाती हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको ये सब करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। आप चाहें तो हर आदत को सिर्फ चंद मिनट दे सकते हैं और फिर भी आपको इसका फायदा मिलेगा। हैल एलरॉड कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 60 मिनट सुबह अपने आप को दे दें तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। और अगर आपके पास वक्त कम है तो आप इसे 30 मिनट या हत्ता कि 10 मिनट में भी कर सकते हैं। असल बात कंसिस्टेंसी की है, यानी आप रोजाना ये आदतें करें, चाहे थोड़े वक्त के लिए ही क्यों ना हो। क्योंकि छोटी छोटी आदतें जब रोजाना दोहराई जाती हैं तो वो बड़ी तब्दीलियां पैदा करती हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि कामयाबी किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि रोजाना की छोटी आदतों से आती है। अगर आप अपनी सुबह को इन 6 आदतों के साथ शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी जिंदगी में एक वाज़ेह फर्क महसूस करेंगे। पिछले हिस्से में हमने सेवर्स रूटीन को तफसील से समझा था और ये भी देखा कि ये 6 सादा आदतें किस तरह हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं। मगर अब एक बहुत अहम सवाल आता है, हम इस रूटीन को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करें और वो कौन सी मुश्किलात हैं जो हमें रोक देती हैं। किताब द मिरेकल मॉर्निंग में मुसन्निफ हैल एलरॉड यही बताते हैं कि असल चैलेंज आदत को शुरू करना नहीं, बल्कि उसे जारी रखना होता है। सबसे पहली मुश्किल जो अक्सर लोगों को पेश आती है वो है जल्दी उठना। हम सब ने कभी ना कभी फैसला किया होता है कि कल से जल्दी उठेंगे, मगर जैसे ही सुबह अलार्म बजता है हम फौरन स्नूज बटन दबा देते हैं। हम कहते हैं बस 5 मिनट और वो 5 मिनट आधा घंटा बन जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। हैल एलरॉड इस मसले का एक दिलचस्प हल देते हैं, जिसे वो कहते हैं 5 सेकंड रूल ऑफ अवेकनिंग, यानी जैसे ही अलार्म बजे आप 5 से 1 तक गिनती करें और फौरन बिस्तर से उठ जाएं। कोई सोच नहीं, कोई बहाना नहीं, बस एक्शन। क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचेंगे उतना ही आपका दिमाग आपको सोने के बहाने देगा। दूसरी बड़ी मुश्किल है कंसिस्टेंसी, यानी तसल्लुस। अक्सर लोग 1-2 दिन तो बहुत मोटिवेशन के साथ रूटीन फॉलो करते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, मगर हैबिट्स परमानेंट होती हैं। इसलिए हमें मोटिवेशन के बजाय हैबिट बनाने पर फोकस करना चाहिए। इसके लिए वो एक अहम कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे कहते हैं 21 डे हैबिट फॉर्मेशन। वो कहते हैं कि किसी भी नई आदत को मुकम्मल तौर पर अपनाने के लिए तकरीबन 21 दिन लगते हैं और ये 21 दिन 3 फेजेस में तकसीम होते हैं। पहला फेज है अनबेरेबल, बहुत मुश्किल। शुरू के दिन बहुत मुश्किल होते हैं, आपको जल्दी उठना मुश्किल लगता है, रूटीन फॉलो करना मुश्किल लगता है और आपका दिल करता है कि सब छोड़ दें। दूसरा फेज है अनकंफर्टेबल, गैर आरामदा। यहाँ आपको आदत थोड़ी आसान लगने लगती है, मगर फिर भी मुकम्मल कंफर्ट नहीं आता। आपको कोशिश करनी पड़ती है, मगर आप हार नहीं मानते। और तीसरा फेज है अनस्टॉपेबल, नाकाबिले रोक। ये वो स्टेज होती है जब ये आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, बल्कि आप खुद ब खुद ये रूटीन फॉलो करने लगते हैं। यही वो मकाम है जहाँ असल तब्दीली आती है। एक और बड़ी मुश्किल है वक्त की कमी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास सुबह वक्त नहीं होता, हमें जल्दी काम पर जाना होता है, हमें बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं।
मगर हैल एलरॉड कहते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो आप 30 मिनट दे सकते हैं, अगर 30 मिनट नहीं तो 10 मिनट दे सकते हैं। असल बात वक्त की नहीं, तरजीह की होती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए वक्त निकालना होगा। एक और अहम बात जो मुसन्निफ बताते हैं वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी अगर आप किसी के साथ मिलकर ये रूटीन शुरू करें या किसी को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं तो आपके कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब कोई और आपको देख रहा होता है तो आप ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि कामयाबी सिर्फ जानने से नहीं आती बल्कि करने से आती है। बहुत से लोग ये किताब पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं, मगर एक्शन नहीं लेते और कुछ दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं। मगर जो लोग छोटा सा कदम उठाते हैं, जो लोग रोज थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, वही लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी बदल देते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के आखिरी हिस्से की तरफ। पिछले हिस्सों में हमने ये सीखा कि सुबह हमारी जिंदगी को शेप देती है। हमने सेवर्स रूटीन को समझा और ये भी जाना कि इन आदतों को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल किया जा सकता है। अब सबसे अहम सवाल ये है, अगर हम वाकई इस रूटीन पर अमल करें तो हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है। किताब द मिरेकल मॉर्निंग में मुसन्निफ हैल एलरॉड कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें जब रोजाना दोहराई जाती हैं तो वो गैर मामूली नताइज पैदा करती हैं। अब इमेजिन करें कि आप हर दिन का आगाज सुकून, फोकस और क्लैरिटी के साथ करें। आप सुबह उठकर अपने जहन को पुरसुकून करें, अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, कुछ नया सीखें और अपने जिस्म को एक्टिव करें। तो क्या आपका दिन आम दिनों जैसा होगा? नहीं, वो दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा और आप खुद को ज्यादा कंट्रोल में महसूस करेंगे। जब आप रोजाना अपने आप पर काम करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी माइंडसेट बदलने लगती है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और चैलेंजेस का सामना बेहतर तरीके से करने लगते हैं। यही वो तब्दीली है जो वक्त के साथ बड़ी कामयाबी में बदल जाती है। इस रूटीन का एक और बड़ा फायदा ये है कि ये आपको रिएक्टिव जिंदगी से निकालकर प्रोएक्टिव जिंदगी की तरफ ले जाता है। रिएक्टिव जिंदगी का मतलब ये है कि आप दिन को जैसे आए वैसे गुजार देते हैं, जो हालात आते हैं आप वैसे ही रिएक्ट करते हैं। मगर प्रोएक्टिव जिंदगी में आप खुद अपने दिन को डिजाइन करते हैं। आप फैसला करते हैं कि आपका दिन कैसा होगा, आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यही फर्क कामयाब लोगों और आम लोगों के दरमियान होता है। जब आप मिरेकल मॉर्निंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो आप सिर्फ अपने दिन को नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी को बदल देते हैं। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है और अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सब कुछ किसी बड़ी कुर्बानी के बगैर मुमकिन है, सिर्फ 1 घंटा रोजाना अपने लिए निकालकर। अगर आप 1 साल तक ये रूटीन फॉलो करें तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आपकी सोच बदल चुकी होगी, आपकी आदतें बदल चुकी होंगी और आपकी जिंदगी एक नई डायरेक्शन में जा रही होगी। यही इस किताब का असल पैगाम है। आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको पूरा दिन नहीं, सिर्फ एक सुबह बदलने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में बेहतरी चाहते हैं तो कल का इंतजार ना करें, अभी फैसला करें और अपनी अगली सुबह को खास बनाएं। छोटा सा कदम उठाएं, चाहे सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें, मगर शुरू जरूर करें, क्योंकि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इस किताब ने आपको इंस्पायर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल दानिश नगरी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन किताबों के खुलासे और जिंदगी बदल देने वाले ख्यालात मिलते रहें। अगली वीडियो में हम एक और जबरदस्त किताब के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, आपकी कामयाबी आपकी सुबह से शुरू होती है।